एक लड़के आतिफ खान ने एक लड़की सलोनी से निकाह किया है जो नाजायज नहीं है। वो खान साईं के सर से शिमला उतरवा दिया गया। असर के बाद दूसरी पंचायत है, खान साईं जवाब देंगे। बकवास करता है हाशिम खान। मैं खुद को थाने में पेश करने आया हूँ, आप अपनी कार्रवाई पूरी करें। अभी चलकर नूरे को राजी करो कि वो बख्शू का जनाजा उठाए। देखना तो ये अपने घर चंगी लगती है ना। अच्छा फैसला किया, सोनी को साथ नहीं लेके आई। आज है खान साईं बैठे हैं। तू ज्यादा हमदर्दी ना दिखा अम्मी जान प्लीज। कुलसुम, कभी तो एक अच्छे इंसान की तरह बोल लिया करो। मुझ बर्बाद शख्स को तंग क्यों कर रही हो तुम इतना? मेरी बेटी मेरा बेटा आतिफ खान तलवार की धार पे चल रहे हैं। जिंदगी में चमक तो है लेकिन उम्मीद को नहीं। एक ही बेटा है, हमारा तो कयामत टूट पड़ेगी मेरे खानदान पे। क्या सोच रही है फैजा? सोच रही थी कि किसी और ले जाकर अपनी दी सलोनी को उसकी ये गुड्डी और ये सामान दूं।
चली गई फिजा। उसकी कोई निशानी तो अपने पास रख ले। मैं अगर कानूनी जंग भी लड़ूं तो कत्ल के बिना पे आतिफ खान को साथ तो जरूर हो। कई साल, कई महीने या फिर मैं एक बाप की कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ रहा ना। ये नूरा और माही सुलह के लिए मान जाएंगे? अभी तो नूरा पंचायत बुलाएगा सलोनी को हासिल करने के लिए। पर शरई तौर पर तो फैले की थी नूरे की बीवी है, मेरी बहू है। आतिफ खान की बीवी। यही मसला तो बख्शू की मौत का सबब बना। यही दोबारा पंचायत में रौला मचाएगा। मैं आप पंचायती लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह नूरे और माही को सुलह पे राजी करो। मैं उनकी सोच से ज्यादा मालामाल कर दूंगा उनको। हाँ, बात करने में क्या हर्ज है। नूरा है तो बहु लालची, जल्दी मान भी जाएगा। और मनने का कैसे नहीं? माही तो वैसे खान साई का कमी है। मुझसे ज्यादा खवेला किसने देखा होगा? और मुझसे ज्यादा दुखी कौन है? मेरे भिला का घर दो दफा मता मेरा घर बनाए, दो जनाजे उठे मेरे भिला के घर से। मुझसे ज्यादा दुखी कौन है? हाशिम अली खान ने हमारे घर में खुशी नहीं आने दी। करीमदाद साहब, किसी सूरत सुलह नहीं थी सकती। तेरा दुख भी अपनी जगह है पुत्र, और हाशिम अली खान का दुख भी समझना चाहिए। जरा सोचो। करीमदाद साहब, अगर कोई फैसला करना है तो पहले मेरा फैसला करो, मुझ गरीब का। मेरी घरवाली सिलोनी खान सकी हवेली में है। खान सही अगर पुत्र की सुलह चाहता है तो पहले मेरी घरवाली को मेरे साथ रुखसत करे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी शादी पे कोई ढोल ढमक के तूतिए नगारे नहीं बजाऊंगा। चुप थी हवेली में से डोली लेके निकल जाऊंगा। भाई हर बात खान से अपनी तो ना बनवाए ना। बस नूरे, कल की पंचायत में सारा फैसला हो जाए। ठीक है, हाशिम अली खान से भी बात करते हैं कि वो सिलोनी को पंचायत में लेकर आए। हाँ, ये की है ना अक्कला वाली बात फिरो कि वो पंचायत में लेके आए सिलोनी को। अब हर बात खुल के होगी, चुप के नहीं होगी। क्यों बताया?
कोई सच नहीं है करीमदाद। कानूनी और शरई तौर पे सलोनी का निकाह नूरे के साथ खत्म हो चुका है। अब सलोनी मेरी बहू है, इज्जत है मेरी। मैं किसी सूरत अपनी इज्जत, अब बेटी की अमानत को नूरे के हवाले नहीं कर सकता। खान सिंह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। बोलो। नजीरे की मौत मेरे हाथ से हुई, वनी मेरी धी सलोनी चढ़ी। निकाह उसका मेरी गैर मौजूदगी में बच्ची की मर्जी के खिलाफ कीता गया। मेरे का दुख मैं अपने खून से मिटा देता हूँ। अब वो मेरी धी और खान साहब की बहू का नाम अपनी गंदी जुबान पर न लाए। मैं नजीर खून के बदले अपनी जान देने को तैयार। ना बाबा ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू क्यों कुर्बान होता है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हवेली से बाहर कदम मत रखना। जाने आप सलोनी का ख्याल रखिएगा। मैं क्या करूं मेरे मौला? एक पास में मेरा बाबा है, उसकी जान खत्म की जाएगी, और दूसरे पास में मेरा औजार है जिसने मुश्किल में मेरे को बीवी बनाया, मेरे को इज्जत दी। उसने उसका नाम मेरी जुबान कदम नहीं रखना। मैं क्या करूं मेरे मौला? मैं क्या करूं? एसएचओ साहब नहीं है? अभी नहीं है खान साहब। पर्चा तो दर्ज नहीं किया। पर्चा अभी नहीं दर्ज किया एसएचओ साहब के कहने पर। कोई और कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं की। नूरे की तसल्ली के लिए हमने दरखास्त जो है ना वो रख ली है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं आप ही के बेटे की खबर पा रहा था। खान हाशिम अली खान के बेटे आतिफ अली खान ने लड़की की खातिर कत्ल कर दिया। इसका मतलब है बात पूरे शहर में फैल गई। खान साहब अब तो छोटी से छोटी खबर भी अखबारात में छप जाती है, और फिर ये तो आपके बेटे की खबर थी। मेरा नाम जानबूझ उछाला गया ताकि पैसे देकर उनका मुंह बंद करो। ब्लैकमेलर। लेकिन इससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना बेटा चाहिए। तो सही, फिर आपको नूरे और माही से सुलह कर लेनी चाहिए से, ताकि केस यहीं खत्म हो जाए। अब हालात
पहले जैसे नहीं है ऐसे। अब तो जो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है ऐसे। या घर वालों में से किसी को पता ना चले कि कातिल की खबर अखबार में छपी है। जी मैं चला जाऊँ, तुम शहर वापस से रह जाओ और ऑफिस से राब्ता रखो, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ज़रा राब्ते में रखो और कोशिश करो ये खबरें दब जाए। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे हालात में आपको अकेला, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हालात संभाल लूँगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाता हूँ। हाँ, राब्ते में रहना। घर वालों में से अगर कोई जाना चाहे तो उन्हें भी साथ ले जाओ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जाना चाहेगा, तुमसे जो कहा है करो। बस आया उस्ताद जी, ये तो पहले क्या शाया है? वो भी रोटी खाता है, हम भी रोटी खाते हैं। वो कोई बला नहीं है जो बंदे खा जाए। हाँ, वो अपने आप को क्या समझता है? मैं कुछ डरता हूँ, मेरी आँख ही काफी है उसके लिए। सच मुझे तो पाला आ गया है। तो पहले तू बड़ा तेजा बंदा है, जा शाबाश, अपना काम कर। मेरी थी सलोनी के बारे में कभी कुछ मत कहना। छोटे खासाई की घर वाली है, पर उसका निकाह तो मेरे साथ हुआ। वो एक बाप की मर्जी के बगैर उसकी बेटी का निकाह नहीं दे सकता। नजीर के खून का बदला चाहिए ना, तो एक पकड़ मार मुझे, मेरे जिस्म के टोटे टोटे कर ले ना बदला। लेकिन रोने के बारे में कुछ मैं कुछ सोचने का मौका दे। बाप की इल्तिजा तुझे समझ नहीं आई, जिधर नजीरा गया उधर तू भी जाएगा। नूरे और माहिर से सुलह कर लेना चाहिए ताकि केस नहीं खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब तो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। कानूनी और शरई तौर पे सलोनी का निकाह नूरे के साथ खत्म हो चुका है। अब सलोनी मेरी बहू है, इज्जत है मेरी।
किसी सूरत अपनी इज्जत और बेटी की अमानत को नूरे के हवाले नहीं कर सकता। तो नूरे और माही से सुलह कर लेना चाहिए ताकि केस खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब तो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। ये तो अच्छा नहीं किया खान से। तो नूरे और माही से सुलह कर लेना चाहिए ताकि केस नहीं खत्म हो जाए। अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब तो कुछ होता है उस पर फौरन एक्शन लिया। घर पे है? नहीं। आओ फिर आओ, घर पे नहीं आए, आओ। क्यों आया मेरे घर? और तेरा घर वाला तूफाइला मेरे को कत्ल करने का मंसूबे बना रहा है। उसे समझा फैजा बीबी, ठीक रुखसती का बंदोबस्त करे। मेरी दी सलोनी बड़े खान साई की नूह है। सुनो भिरो, सुनो। तौबा, निकाह पे निकाह, ये तो गुनाह है, पक्का गुनाह। ओ मेरी मौला तौबा। खान साई से हमदर्दी है ना, तो फिर उसके बेटे की सुलह कराने से पहले सलोनी की रुखसती करना जरूरी है। खान साई को भी इतला करो और अपने घर वाले को भी बता देना। सलोनी को हवेली से अपने घर ले आओ। और तेरा घर वाला तूफाइला कहता है मेरा खून करो, मेरे को मारो। और उसका खून करने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या मतलब? मुझे तो मतलब है अपनी घरवाली से, तेरी दी सलोनी से। मेरे साथ ऐसी बातें मत कर। अब कहती है ऐसे बातें न कर। सुना आपने? भरी पंचायत में इसने मेरे भिरा नदीरे का खून माफ करवाया, अपने शौहर की जान बचवाई, और उसके बदले सिलोनी अपनी निक्की सी धी को बन्नी चढ़ाया, मेरे साथ निकाह पढ़वाया। इसी घर में आप सबके सामने आप गवाह है ना। और एक बात और भी सुन ले पहला, मैं बड़ा कमीना क्या बताऊं। मैं खान साई के पुत्र को भी फांसी लगवाऊंगा और अपनी घरवाली सिलोनी को भी यहाँ से ले जाऊंगा, और तेरे घर वाले तूफाइले का खून भी करवाऊंगा। नूरे अपनी जबान बंद रख। ओए नूरे, ऐसी गलत बातें न कर। जब हम सब तेरे साथ हैं, तो फिर ऐसी बातें करके खुद को गंदा क्यों करता है? मैं भी तेरे खानदान की हूँ नूरे। अगर तू जिद और कमीनगी पर उतर आया ना, तो याद रखना, फैजा भी अपनी धी के सुख के लिए हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे को खुशी नसीब नहीं होने देगी। निकल जा मेरे घर से। और सुन, अपना सदका खैरात दे दे। तू फैला घर पे नहीं था, वरना यही हिमायती तेरी लाश उठा कर जाते। मेरा मुकदमा भी खेल दिया नो।
गौर से सुन। तेरे छोटे साईं ने तुझे मुसीबत से बचाने के लिए खुद हर परेशानी कबूल की। और अब तेरा फर्ज है इस सूरत में उसे मुश्किल से निकालने के लिए खुद हर परेशानी कबूल कर। खुद। ये नहीं हो सकता तुफैल, मेरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं। तू क्या समझता है खान हाशिम अली खान अपने खानदान की बहू अपने बेटे की इज्जत को नूरे के साथ रुखसत कर देगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। पर खान साहब छोटे खान साहब को किस तरह बचा सकते हैं? उनकी जिंदगी हम सबकी हयाती है। मेरा अल्लाह बचाएगा, वो सब ठीक कर देगा, कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा मुझे। अगर आतिफ को ये पता चला कि सलोनी ने मजबूरी में फैसला किया है तो बहुत बुरा होगा। तो खैर यार, खान सिंह मेरे इम्तिहान में फंस गए। तो खैर यार, तूने चंगा किया, अपना फर्ज निभाया। हमारे वश में हो ना तो अपनी जान देकर छोटे खान सिंह को बचा लें। सलोनी, तुमने क्या कह दिया? बहू बेटियों की खातिर तो हम बहुत कुछ कुर्बान कर देते हैं, मगर इज्जत के रिश्ते मरने नहीं देते। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो बताओ। ना खान सिंह, ना, इतनी इज्जत और प्यार तो मेरे को कोई नहीं दे सकता जी। देखो सलोनी बेटा, तुम मुझे नाल बेटी की तरह बाबा जानी कहा करो। खान साहब बाबा जानी।
को तुम्हें छोड़कर आ दूं, लेकिन शाम से पहले हवेली वापस आ जाना। जी, मुझे मेरे ऑफिस से तो मंगवा दीजिए। आंटी से तक मैं जल्दी कोशिश करूंगी। हाँ साईं को समझाना ही बहुत मुश्किल, कोशिश करें। सलोनी, बहुत याद आ रही है पापा। बैठो, आपस में जी के बातें करो। मैं करीमदाद के पास जाना चाहिए। खुश है ना? तो ठीक है। मैं देखिए सलोनी, वापस तो भूल गई, याद नहीं है पापा। मेरा साथ देना भी कुछ नहीं सकता। अम्मा और तू तो हर वेले हर साल के साथ याद आती हो। पहले हाँ सही फरिश्ता है, फरिश्ता। इसमें तो कोई शक नहीं। इसको बताते हैं। तो बैठना। तो क्या कहेगी? मैं क्या दूँ तेरे लिए? अम्मा, मैं हवेली से आई हूँ, सब कुछ खा पी कर। रब का शुक्र है तेरी धी के पास सब कुछ है। नहीं है तो बस सर का साइन है। मेरे सर पर मेरे सर का साइन नहीं है। बाबा, मैं छोटे खान साईं को मिलना चाहती हूँ। मरा मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? बाबा, बाबा, बाबा मन जाना। बाबा, सलोनी और साईं को पता चला तो वो बहुत रास्ते जाएंगे। इस तरह धाड़ों में जाना कोई ऐसा काम है? अम्मा, मैं छोटे खान साईं को मिलना चाहती हूँ। बाबा, बाबा कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये कैसे छुपा रहेगा कि तू थाने नहीं गई थी? देख, खान साईं तो तुझे हवेली से बाहर कदम नहीं निकालने देते, या तो तुझे खुद छोड़ के गए। देख सलोनी, ऐसा कोई काम न करे। बाबा, आखिरी बात मिन्नत करती हूँ, मेरे को एक दफा में ला दे, फिर कभी नहीं कहूंगी। आखिरी बार। बस कर, बस कर जो तुझे रब का वास्ता है, बस कर। अम्मा, अम्मा, तू अपने सर के साईं के लिए परेशान थी ना? दिन रात का सुख नहीं था तुझे, नहीं था ना? फिर मेरे को सुख कैसे मिल सकता है? मेरा घर आना हवालात में बंद है और मैं हवेली में। बस कर जो मेरी थी। मैं छोटे खान साईं से मिलवा देता। मेरा सोना बाबा, तू चादर लेकर आ, अपना मुंह चली उठा के लगा।
करीमदाद, मैंने ये पढ़कर तुम्हें बता दिया, समझा दिया। आतिफ ने कोई गैर इस्लामी या गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ, उसके हाथों बख्शू का कत्ल हुआ है, उसे में ये उसका जुर्म है। मैं सब कुछ समझ गया। दोस्ती यारी अपनी जगह, मगर जो सच है वो सच है। अब देखो ना, कई 100 सालों से ये रीत रिवाज चले आ रहे हैं कि छोटी बच्चियों का निकाह वनी के तौर पर कर दिया जाता है। इतना बड़ा जुल्म है। करीमदाद, हमारे पास शरई और कानूनी सबूत हैं। हम इन रस्मों और रिवाजों को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आइंदा हम किसी नाबालिग ना समझ लड़की का निकाह नहीं होने देंगे। हाँ, ये बात भी कल की पंचायत में होगी। और रही बात नूरे और माही की, उन्हें भी ठंडा करना पड़ेगा। माही है तो बहुत चंगा बच्चा। पापा, तू भी साथ चलना। ना बेटी जी, तू जा, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ। छोटे खान सिंह, मैंने तुम्हें कहा था कि हवेली से बाहर कदम नहीं रखना, फिर क्यों आई हो यहाँ? खान सिंह, एक बात कर रहे, बस थोड़ा सा वक्त दे दे। किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। जल्दी से कहो, इससे पहले कि बाबा जानी आ जाए। खान सिंह, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मेरे को बहुत दुख है, पर आपको हवालात से बाहर कैसे निकाल सकती हूँ, ये बात मैंने आज सोची है। क्या क्या सोचा तुम? कि अगर आप मेरे को छोड़ ले, तलाक दे दे, तो मैं नूरे की शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। जानती हो क्या कह रही हो तुम? अगर ये बात थी तो मुझसे निकाह क्यों किया? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते देख सकता तो तुम्हें कभी खानजादी ना बनाता। पर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कौन से कि आप यहाँ बंद हो, आपको सजा मिले। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें तलाक दूं और तुम जाके वो नूरे से शादी करो। आपकी बीवी तो मनान है ना, जो आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार तो तुम भी मुझसे बहुत करती हो। क्या मुझसे अलग रहकर खुश रह सकोगी? नहीं खान सिंह, नहीं, कुछ तो क्या जी भी नहीं सकती। तो फिर मुझे इस तरह तकलीफ मत दो। तुम मेरी इज्जत जैसे बिनवाल है। हमारे खानदान के मर्द मर तो सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपनी बीवियों को नहीं छोड़ते। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। अब जाओ यहाँ से। बेटी थी, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, एक बारी अपनी जुबान से जो कह दें फिर उसे जरूर निभाते हैं, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह का शुक्र है
देखो छोटे चिट्टे खां सब घर वाला मिला, अल्लाह का शुक्र है। पर बाबा सिंह, उन पे मुश्किल भी तो हमारी वजह से आई है ना। हाँ बेटी थी, मेरी कुंती ठीक कहती है तू। हाँ सही है। सलाम हंसी। वालेकुम अस्सलाम। इधर कहाँ से आ रहा है? सही वो एक कम गया था, ये साथ वाले गांव की लड़की है, डिस्पेंसरी तक गया था। अच्छा अच्छा, जा तो फिर हमारी अमानत सलोनी बेटी को हवेली पहुंचा। कम से चाचा बख्शू की मौत ने पूरे गांव वालों को बहुत दुख दिया। चाचा बख्शू मुझसे बहुत प्यार करते। हाँ, अक्सर घर में हमारी शादी की बात करते, पीडीएम में भी बहुत खुश थे। क्या पता इस पे खुशी देखती नसीब होगी ही नहीं। नहीं, हौसला रख, हौसला। अब सारी जिम्मेदारी तेरे सर पे। चाचा नूरा तो पहले भी तेरे घर का कोई काम नहीं बिठाता था, आज भी नहीं बिठाएगा। सारा गांव पीठ पीछे बातें करता है, और देखा जाए तो चाचा नूरा बात ऐसी करता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है।